अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल की करारदाद मंजूर। भारी अक्सरियत से मंजूर हुई करारदाद के हक़ में 142, मुखालफत में 10 वोट आए। अमरीका, हंगरी और अर्जेंटाइन की मुखालफत। इसराइल ने 2 रियासती हल से मुतालिक एलामिया मुस्तरद कर दिया। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,44,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। कच्चे के मजीद मुतादिद देहात जेर आब आ गए। उबाड़ो कच्चे के मुख्तलिफ इलाके सैलाबी रैले की जद में आ गए। सैलाबी पानी बचाव बंद से टकराने लगा। इंतजामिया की कच्चे के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। फैसलाबाद में मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जान बाग, 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। और एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, ओमान को 93 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 160 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने 43 गेंदों पर 66 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में ओमान की पूरी टीम 67 रन पर पेविलियन लौट गई। फ़हीम अशरफ, सुफियान मुकीम, साइम अयूब की 2-2 विकेटें। इवेंट में आज बांग्लादेश और श्रीलंका में जोड़ पड़ेगा। जनूबी पंजाब खौफनाक सैलाब की जद में मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में फौज तलब कर ली गई। सैलाबी रेलों में फंसे मकीनों की नकल मकानी। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद में फसले मलिया में 8 घर तबाह हो गए। जलालपुर, पीरवाला में मोटरवे M5 मुतासर होने का खदशा। नवाही इलाके नौराजा भट्टा का अवामी बंद टूट गया। पानी बस्तियों में दाखिल। लोदरा, बहावलपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। उच्च शरीफ में 3 दरियाओं का पानी फैल गया। मुतासरीन की बची खुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकाम पर मुंतकली। लियाकतपुर में क़यामत खेज मनाजिर, बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। भूख और बीमारी से मुतासरीन बेहाल, खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। हर नया दिन गुज़श्ता से ज्यादा तबाहकुन। पंजाब में सैलाब से हलाकतों की तादाद 97 हो गई। सैलाब से 4500 देहात और 45 लाख अफराद मुतासिर। 24,51,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला में 396 रिलीफ कैंप्स कायम। पंजाब के 25 अजला में सैलाब से कितना नुकसान हुआ, सूबाई हुकूमत ने सर्वे के लिए फौज की खिदमात मांग ली। वफाकी वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरा लियाकतपुर का दौरा। मरियम नवाज ने लियाकतपुर के नवाही बेट जाहिद पीरबंद का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने नन्हे बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया और पानी पिलाया। मरियम नवाज की रेस्क्यू और PDMA टीमों को शाबाश। मरियम औरंगजेब सैलाब मुतासरीन की हालत देखकर आपदीदा हो गईं। सीनियर वजीर पंजाब का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरीन ने मरियम औरंगजेब के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतासरीन की हालत जार देखकर इमदादी सरगर्मियों पर सवाल उठ गए। सैलाब ज़दा इलाकों के बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की तैयारी। सैलाब ज़दा इलाकों के बिजली सार्फिन को 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वज़ीर आज़म की वजारत खजाना को IMF से राब्ते की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, वजारत खजाना IMF से मुमकिना रिलीफ पर बात करे। सैलाब ज़दा इलाकों के लोगों को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। मुल्क भर के सैलाब ज़दा शहर और देहात में रिलीफ दिया जाएगा। सैलाब ज़दगान के लिए आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। आलमी इमदाद की अपील ना करके मुतासरीन को महरूम रखने का जवाज़ नहीं। दुनिया भर के ममालिक ऐसी कुदरती आफात के इब्तदाई 72 घंटों के दौरान आलमी बरादरी से मदद की अपील करते हैं। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुतासरीन को BISP के तहत रिलीफ देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई एमरजेंसी का खैर मकदम। मुबारकपुर में सैलाब ने गरीबों के ख्वाब भी दरियाबुर्द कर दिए। बेरहम मौजें गरीब मजदूर की बेटी का जहेज भी बहा ले गई। कश्ती के जरिए जहेज का सामान मुंतकिल करते हुए कश्ती उलट गई। लड़की के वालिद के मुताबिक 3 माह बाद बेटी की शादी थी। तो 3 महीने के बाद शादी थी बच्ची की, वो सब खत्म हो गया। तकरीबन 15 फुट पानी था, वो कश्ती कल्टी हो गई और जो जहेज सामान था वो सारा लौट गया। कुछ नहीं बचा हमारे पास। 5-6 लाख का सामान इकट्ठा करो, सब खत्म हो गया। हम बर्बाद हो गए। ना कोई आता है ना कोई पहुँचता है यहाँ पे। जिसको भी बोलो कोई, किसी का टाइम नहीं, कोई सुनते नहीं।
पूरी दुनिया में इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने वाला अगर कोई है तो पाकिस्तान है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने इसराइल के बरखचे उड़ा दिए। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल ने अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों को दुरुस्त साबित करने के लिए पाकिस्तान के बारे में गुमराहकुन रिमार्क्स दिए। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार से वाकिफ है। जारे और काबिज इसराइल का ईवान के तकद्दुस की तौहीन नाकाबिल कबूल है। ये काबिज आलमी अदालत इंसाफ की भी नहीं सुनता। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। आसिफ जरदारी 12 से 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। सीपैक और तिजारती ताउन एजेंडे में शामिल। तर्जुमान के मुताबिक सदर मुमलिकत का दौरा खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के आज़म का भी अक्कास है। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मंसूबा है जिसको इंटीरियर मिनिस्टर और CDA ने कंसीव किया है, जो वाकई लायक तहसीन है, बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर इंटीरियर और इनकी टीम, चेयरमैन CDA, सब मैं समझता हूँ कि लायक मुबारकबाद है इनको। आप ज़रा मेहरबानी करके जोरदार तालियों से इनको अप्रिशिएट करें। इस्लामाबाद रावलपिंडी के रिहायशियों के लिए एक और बड़ा मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म ने टी चौक फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 1.5 अरब की मालियत से 5 माह में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का मोहसिन नकवी को खराज तहसीन कहा। मंसूबे के लिए मोहसिन नकवी और CDA की काविशें काबिल तारीफ हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, एक्सप्रेस वे चंद माह पहले मुकम्मल हो चुकी। टी चौक फ्लाईओवर से रावलपिंडी इस्लामाबाद के रिहायशियों को फ़ायदा होगा। एक्सप्रेस वे को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि 1 इंच ज़मीन खरीदनी नहीं पड़ी। ये एक्सप्रेसवे तो चंद माह से कंप्लीट हो चुकी हुई थी। इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों को नहीं है बल्कि पिंडी के लोगों को भी है। ये प्रोजेक्ट NHA का प्रोजेक्ट था जो हमने उनसे टेक ओवर किया है और इंशाल्लाह ताला इसको बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। जिस टाइम हमने इसका काम शुरू किया तो इस प्रोजेक्ट की जो ज़मीन एक्वायर करनी थी वो 7 बिलियन से ज़्यादा रुपए की थी। इसमें CDA, नेस्पाक और बाकी सारे लोगों को उसका बहुत क्रेडिट जाता है जिन्होंने इसको डिज़ाइन ऐसा किया है कि इसमें 1 रुपए की भी लैंड एक्विजिशन नहीं हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर अदनान असलम के घर आमद। शहीद के वालिद, वालिदा और दीगर अहले खाना से मुलाकात। वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर अदनान असलम के ख़ानदान से दिली इजहार हमदर्दी। मोहसिन नकवी की मेजर अदनान असलम शहीद के वालिद और वालिदा के बुलंद हौसले की तहसीन। कहा, आप शहीद बेटे के बाहिम्मत और बुलंद हौसला वालिदैन हैं। आपका अज़्म हौसला ही कौम की ताकत है। आपकी अज़मत को सलाम। मेजर अदनान ने ज़ख्मी हालत में भी साथियों का दिफा किया। वज़ीर दाखिला ने मेजर अदनान असलम शहीद के अवार्ड्स और मेडल्स देखे। टिकटॉकर सामिया हिजाब हिरासगी केस का ड्रॉप सीन। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सामिया हिजाब और हसन जाहिद में सुलह हो गई। सामिया हिजाब ने हसन जाहिद को माफ़ कर दिया। हसन जाहिद ने सामिया हिजाब पर लगाए सारे इल्ज़ामात वापस ले लिए। पंजाब में ज़ख़ीरा शुदा गंदम ज़ाहिर करने की डेडलाइन खत्म। आज से छापे, गंदम ज़ब्त, प्रॉपर्टी सील होगी। मिलों के खुफिया ठिकानों में छुपाई गंदम का सुराग मिल गया। फीड मिल्स के पास 1,24,000 मैट्रिक टन गंदम का इंकशाफ। लाहौर में 11,385 मैट्रिक टन गंदम ज़ाहिर ना की गई। 2,91,000 मन गंदम बरामद की गई। नेपाल में मुजाहिरों के बाद साबिक चीफ जस्टिस सौशीलाकार को अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। गुज़श्ता हफ्ते की कशीदगी के बाद अब नेपाल में सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। मुल्क में कुछ सड़कें अब भी बंद हैं जबकि फौज का गश्त भी जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 51 अफराद हलाक, 1300 से ज़ायद जख्मी हुए थे। चार्ली किर्क के कातिल को सजाए मौत देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहते हैं, चार्ली का कातिल पुलिस स्टेशन में है। मुलजिम के बाप ने उसे पुलिस के पास ले जाने में मदद की। हमलावर का नाम टेलर रॉबिन्सन है। ट्रंप ने कहा, वो चार्ली के कत्ल की वीडियो नहीं देख सकते। वो चार्ली को ऐसे याद नहीं रखना चाहते।
अमेरिका ने 32 इदारों को तिजारती पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियों की जद में आने वाले 23 इदारे चीन से ताल्लुक रखते हैं। भारत, ईरान, तुर्किया और यूएई के इदारे भी फहरिस्त में शामिल। अफगानिस्तान का भारत के खिलाफ बड़ा कदम। तालिबान हुकूमत ने भारत के सीनियर सिफारतकार को मुल्क से बेदखल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सिफारतकार हरीश कुमार तालिबान के मुखालिफिन से मुलाकातों में मुलव्वस था। अफगान हुकूमत ने हरीश कुमार को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था।